हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12 के लास्ट वाले लेक्चर्स में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था एंड oogenesis पढ़ा था। तो अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर्स इन फीमेल्स में अकर होती है, इन अ ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन बीइंग फीमेल। कुछ एप्स होते हैं उनमें भी होता है, एंड मतलब होगा ही हमारा इन फीमेल्स में ही होगा। तो एप्स में हो गया, और ह्यूमन बींग्स में एज अ फीमेल में हो गया, और एज अ मंकी में, जो हमारे मंकीज होते हैं उनमें। ये सब इनमें क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे जो मतलब फेस करते हैं या फिर इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एज अ किसके बिहाफ पे? मैमिलियन के बिहाफ पे। तो कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं, मतलब ये 2 टाइप्स की साइकिल होती हैं, एक ऑस्ट्रस साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। लेकिन इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सबसे पहले ये देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वो होता है हमारा मेनार्क। मेनार्क इज अ ग्रीक वर्ड। मेनार्क एक ग्रीक वर्ड होता है। मेन प्लस आर्क। मेन मीन्स होता है मंथ, एंड आर्क मीन्स होता है एज अ बिगनिंग। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग स्टेज होता है, मेनार्क कहलाता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इट्स अ वेराई, ये डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, यानी फीमेल बॉडी पे डिफरेंट करता है, ये अलग अलग होता है। कैसे? अब ये कैसे वेराई करता है कि सपोज जैसे जो इसका मेनार्क की जो डेज होता है या टाइम पीरियड होता है, वो हमारा कितना होता है? 12 to 15 ईयर्स। अब ये हम बोल रहे हैं कि हमारा वेराई करता है, मतलब ये डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ऐसे कैसे होता है? ये डिपेंड करता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि एनवायरमेंट कंडीशंस क्या हैं, और डिपेंड करेगा ये एक डाइट प्लान पे भी। तो इसीलिए ये क्या है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। नाउ अब हम देखते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। हमने बोल दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज अ, जब अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम वाला जो हमने एक और ये पढ़ा था डायग्राम, इसमें अगर आपको ये याद हो तो हमने ये यूट्रस बनाया था, यूट्रस की यहाँ पे लेयर्स बनाई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। फर्स्ट इज पेरी, सेकंड इज मायो, एंड थर्ड इज एंडो। ये हमारा मेट्रियम, सेम एज यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स होती है ऑफ द यूट्रस की, उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ऑफ दिस लेयर्स का। तो उसी में हम इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अभी हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारा क्या होता है, देयर आर द 4 फेजेस, 4 फेज में कंप्लीट होता है। 1 to 5 का जो फेज होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। 5 to 14 डेज के फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, एंड 14 से 15 डेज में होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आता है हमारा 15 to 28, यानी अब ये 1 से लेके अगेन क्या हो गया, पूरे मंथ में ये रिपीट हो गई साइकिल। अब इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीक्रेटरी फेज। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या होता है। फर्स्ट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज हमारा क्या है, 1 to 5 डेज तक ही होगा। अब ये भी डिपेंड करेगा लेडी टू लेडी पे या पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, कुछ हमारे क्या होते हैं, LH मीन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका जो प्रोडक्शंस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जब LH का प्रोडक्शंस रिड्यूस हो जाएगा तो सेम एज ये किसका प्रोडक्शंस, यानी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उसके भी लेवल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एंड जब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल रिड्यूस हो गया, इसका मतलब अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो हमारा FSH है, FSH ये हमारा किस में आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। तो इसमें हमारा जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, लो हो गया ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑस्ट्रोजन है,
ऑस्ट्रोजन हार्मोन का भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अभी हमारी जो यूट्रस की जो लेयर थी उसका क्या होना स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन। एंडोमेट्रियम क्या हो रही है हमारी, ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, 5 से लेके 14 डेज में हमारा प्रोलिफरेटिव फेज आएगा। प्रोलिफरेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे फॉलिकल, यानी इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, इसका जो प्रोडक्शन था लो हो गया था। अब इस FSH के थ्रू, ये हमारा क्या है यहाँ पे सेकंड है, इसको हम फॉलिकल फेज भी बोल सकते हैं और इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेट मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। जैसे अब हमने अपनी जब oogenesis पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारे कुछ प्राइमरी क्या थी हमारी, वो थी ग्राफियन हमारी फॉलिकल्स थी, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, फर्स्ट हमारा क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी, देन लास्ट इज टर्सरी। अब जो टर्सरी था वो कन्वर्ट हो गया था किस में, इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स में। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उन्हीं सेल को क्या कर रहा है, आगे प्रोलिफरेट कर रहा है ताकि वो आगे अपना क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। जैसे सपोज यहाँ पे हमारी कोई प्राइमरी सेल हो गई, सेकेंडरी हमारी फॉलिकल्स हो गई, जो सेल है हमारी वो प्रोलिफरेशन के फॉर्म में ही है, उसको हम फॉलिकल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉलिकल। दिस इज द, ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी प्राइमरी हो गई। देन यहाँ पे फिर हमारी टर्सरी बन जाएगी और यहाँ पे लास्ट हमारी क्या बन जाएगी, ग्राफियन। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी ग्राफियन जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें एक फ्यूल्ड फिल्ड कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा पूरा इसमें जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या हो गई, मैच्योर हो गई है। तो अब जो हमारा 14 डेज का जो टाइम होगा, दिस इज द, इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज हमारा क्या होता है, थर्ड फेज होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने देखा इसमें हमारा पहले क्या था, LH पढ़ा हमने, FSH पढ़ा, जिसमें इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, लो हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा, अच्छा इसके नाम से ही क्लियर है, नाम से याद रखना कि फॉलिकल्स है ना, यानी प्रोलिफरेटिव मतलब, यानी जो हमारी प्रोलिफरेटिव मतलब फॉर्मेशंस होना, प्राइमरी होना किसका, फेरेटिव मतलब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यानी FSH हाई अमाउंट में आ गया, यानी ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, जिसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो यहाँ पे हमारा यूट्रस था इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, पेरीमेट्रियम, पेरीमायो एंड एंडो, तो जो हमारी एंडोमेट्रियम 1 to 5 डेज तक ब्रेकडाउन हो रही थी, तो अब वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होना वो स्टार्ट हो जाएगी, थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस की। नाउ ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे अब जो हमारा LH और FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों का ही लेवल क्या होता है, एज अ पीक लेवल होता है, हाई लेवल पर होगा, दोनों का ही अच्छा, एक अच्छे अमाउंट में दोनों का ही सीक्रेशन अच्छे लेवल पर होगा। जो क्या करेंगे, ये मैचुरेशन, तो इस यहाँ पे अब जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल से जो मैचुरेशन तो हो ही चुका था, अब ये क्या करेंगे, जब इनका लेवल हाई होगा तो LH कॉज द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशंस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओव्यूलेशंस, ये 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है कि ओव्यूलेशंस क्या होता है, या फिर ये किस फेज में बनता है या और किस डेज में बनता है, ठीक है। तो या तो आपका पूरा मेंस्ट्रुअल पूछेगा या फिर ये अलग अलग जैसे पार्ट्स, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन कॉज हो रहा है, और अभी जो हमने बात करी थी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की, इनका अलग अलग क्या क्या रोल होता है। नाउ ये जो हमारा ओव्यूलेशंस है, LH ने कॉज कर दिया ओव्यूलेशन, कैसे, जब जो हमारी जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को कॉज करता है। धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो ओवरी जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसमें से रिलीज ऑफ ओवम, यानी क्या कर देगा, ओवरी को ब्रेक डाउन कर देगा,
ब्रेकडाउन ऑफ ओवरी एंड रिलीज द ओवम, जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे हमारा क्या कॉज हो जाएगा, ओव्यूलेशन कॉज हो जाएगा। इसकी अभी दो कंडीशंस बनती हैं कि यहाँ पे हमारा जो जब फर्टिलाइजेशन होता है कॉज भी हो सकता है या मे बी कॉज भी नहीं हो सकता। तो दोनों की कंडीशंस अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम अपना ये वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। ये क्या होता है हमारा, दिस इज द सीक्रेटरी फेज। यहाँ पे क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, सीक्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं हमारा फोर्थ क्या हो गया हमारा, सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज में जो LH ने कॉज किया था ओव्यूलेशन, तो अब ये जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम होती है, या ये जो पहले इसमें ये भी बोल सकते हैं कि LH कॉज द ओव्यूलेशन, देन ये हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को हाई कर देगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई कर देगा, जिससे अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो ये जो कॉर्पस थी वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, जैसे सपोज यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनी इस तरीके से, तो अगर ये वो वाली कंडीशन होती है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता, तो उन फॉलिकल्स का उनका क्या होगा, तो उस टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हाई कर देंगे। एंड क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल और होता है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। जैसे सपोज अगर ओव्यूलेशन कॉज्ड हो जाता है तब इम्प्लांटेशन कब होता है, जैसे यहाँ पे सपोज ये देखते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके से एग होता है, यहाँ पे ऐसे स्पर्म की अगर एंट्री होती है, ठीक है, यहाँ एग है, यहाँ पे अब ये फर्टाइल हो गए ड्यू टू द इंसेमिनेशंस के टाइम, यहाँ पे फर्टाइल हो गए तो जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट होगा वो धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ, यानी अब यहाँ पे स्पर्म तो होने होंगे, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो अब ये जो इसकी यहाँ पे जो लेयर होगी एंडोमेट्रियम वाली, वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो एंडोमेट्रियम में जो प्रोजेस्टेरोन का जो इसने लेवल हाई किया है वो इम्प्लांटेशन बनाने में हेल्प करेगी। इम्प्लांटेशंस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या आता है, जैसे जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ब्लास्टोमियर भी क्या आइटम है, देखिए जैसे जाइगोट N+N बना, ये मैंने अपनी oogenesis वाली क्लास में भी आपको एक बार डिस्कस किया था, N और N+ मिलके क्या बन जाएगा 2N। यहाँ पे N स्पर्म है और यहाँ पे दूसरा वाला N क्या है, एग है, जो मिलके क्या बना दिया इसने, जाइगोट बना दिया। जब ये जाइगोट बना देगा 2N, अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक है, एक से 2 सेल बनेंगी, 2 से इस तरीके से फिर 4 बनेंगी, 4 से 8, जो 8 सेल होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। उसके बाद एक पूरी एक बॉल बन जाती है जिसमें इस तरीके से सेल बनते हैं यहाँ पे ऐसे, उसको कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। और जो ब्लास्टोमियर्स, वो एक ब्लास्टोमियर जो हो गए यहाँ पे, उसमें क्या हो गया, एक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, यहाँ पे कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है, या ब्लास्टोसील भी बोलते हैं उसको, कैविटी को, जो क्या करेगा यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने में उसको हेल्प करेगा। देन फिर ये आगे जाके गैस्ट्रुलेशन वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारे फिर सेल्स बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, फिर धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स उसके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमने यहाँ पे ये देख लिया, एक बार इसमें देख लेते हैं कि सपोज अगर यहाँ पे ये ग्रेफियन फॉलिकल्स जो सेकेंडरी जो हमारी oocytes है, ठीक है, जो कन्वर्ट हुई थी इसमें, तो जो हमारी जो सेकेंडरी oocyte जब वो पूरी मैच्योर ओवम के फॉर्म में हो गई, अगर उसी टाइम ऐसा 14 डेज के टाइम या सपोज 13 या 15 डेज, ये मैं डेज क्यों कह रही हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले 14 डेज की बात देख लो कि जो 14 डेज के टाइम अगर एंट्री होती है ऑफ द स्पर्म की या इजैकुलेशंस होता है उसी टाइम, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कॉज्ड हो जाता है। जब कॉज्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी ये जो ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगी और आगे मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, देन फिर अगेन क्या नहीं कर पाएगी, यहाँ पे ये अगेन ये वाली साइकिल रिपीट नहीं होगी। अगर सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हो पाया तो फिर से यही प्रोसेस चलेगी, सीक्रेटरी फेज, सीक्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा
ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स का, जो क्या कर देगा, आगे इम्प्लांट कर देगा। देन फिर ये आगे जाके फिर ये पूरी साइकिल होगी, फिर ये अगेन रिपीट होता रहेगा। ये हर पर्सन टू पर्सन में या फीमेल टू फीमेल में क्या होता है, रिपीट ही होता है। उसको हम पूरा क्या बोलते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था 1 to 5 डेज का टाइम था। ये अपना अलग अलग फेजेस हैं, इसमें हमारे अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। कुछ हमारे प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच ये पढ़े हमने, इसमें क्या क्या इसमें अपना एक रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें अपना एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, जो कि आपको एक स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, एक यूट्राइन फेज दे रखा है। दिस इज यूट्राइन फेज एंड सेकेंड वन इज हमारा ओवेरियन हॉर्मोन्स लेवल होता है एंड थर्ड इज हमारा क्या होता है यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स एंड लास्ट वन हमारा क्या होता है, ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लेवल। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स लेवल क्या होते हैं, यही बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू ही जो एलएच और एफएसएच रिलीज हुए हैं। यहाँ ये कहाँ से रिलीज हुए हैं, बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये हमारी कहाँ पे होती है, इन ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाता है। क्यों, क्योंकि ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स को कंट्रोल करके रखता है। इसमें आप देखिए, आपको नीचे यहाँ पे डेज दिख रहे हैं, जैसे 1 to 5 डेज में देख रहे हो आप, यहाँ पे जो एक रेड सा आपको एक लाइन शो हो रही है, दिस इज द मेंसेस, इसको मेंसेस बोलते हैं या मेनार्क। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ से तो स्टार्टिंग है ही, ठीक है। मेन आप इसको टर्म यूज करोगे मेंसेस, यानी मेंसेस हमने अभी जो अपनी अभी एक साइकिल वाले में एक डायग्राम देखा था 1 to 5 डेज का ना, जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था, वो है ये। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स हो रही हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। वो कैसे बढ़ रही हैं, वो अभी हमने क्या देखा था, इन प्रोलिफरेटिव फेज में हमने एफएसएच हॉर्मोन्स देखा था, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था, जिनका क्या हो रहा है, वहां पे सीक्रेशंस हो रहा है, यानी एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको थिकर बना रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो 15 डेज को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अभी हमने एक अपनी पहले वाली साइकिल में देखा था। अब वो क्या हो जाएगा, हमारा ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट आप 15 टू फिर अगेन ये क्या हो जाएगा 28 डेज का, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सीक्रेटरी फेज। यहाँ पे हमारा सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आपको ओवेरियन हार्मोन लेवल दिख रहा होगा, जिसमें आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ऑस्ट्रोजन का लेवल शो हो रहा है ना। तो जो हमारा 1 to 5 डेज का है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों का ही रिडक्शन होगा, दोनों का ही जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो गई, रिड्यूस फॉर्म में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे अब ऑस्ट्रोजन का हार्मोन, जो ऑस्ट्रोजन है वो हमारा क्या होगा, उसका लेवल हाई होगा। ये हम सेकेंड फेज में बात कर रहे हैं, अब प्रोलिफरेटिव फेज में, जिसमें ऑस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, आप देख रहे हो धीरे से आगे से थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद आप देखिए जो प्रोजेस्टेरोन है वो एज इट इज वैसे का वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। थर्ड में अब आप आइए, थर्ड फेज में आपका जो ओव्यूलेटरी फेज है, जिसने अब कॉर्पस ल्यूटियम है, जिसने प्रोजेस्टेरोन्स को लेवल उसका क्या कर दिया, थोड़ा सा हाई यहाँ से होना स्टार्ट हो गया। अब आप देख रहे हो ऑस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है, हाई जा रहा है, ठीक है। देन इसी तरीके से हमारा ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, जैसे पहले हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी एंड देन लास्ट हमारा पूरा मैच्योर बन जाता है। अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन कॉज्ड हो जाएगा तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर सपोज नहीं हो पाया तो ये जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, रप्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है। अच्छा, उसके ऊपर यहाँ पे एक और हॉर्मोन्स और हैं, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। इनमें देखिए जो फर्स्ट आपका है एलएच आपका क्या है, पहले तो इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, फिर 1 to 5 डेज तक रिडक्शन होगा। देन फिर आप देख रहे हो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर ये 15 डेज पे फिर अगेन कैसा हो गया, हाई हो गया, जिसमें अभी हमने बोला था ना कि कॉर्पस ल्यूटियम यानी एलएच क्या कॉज करेगा, ओव्यूलेशन का कॉज करेगा। तो यहाँ पे इसका लेवल क्या हो गया, हाई, यानी पीक पॉइंट हो गया। देन आप देख रहे हो धीरे धीरे अब एलएच क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसमें एफएसएच देखिए, एफएसएच पहले थोड़ा सा क्या था, पहले थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में था, कम था। नेक्स्ट फिर धीरे धीरे अब कम होता गया, यानी अब जहां पे हमारा
फॉलिकल फेज आएगा या फिर प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, वहां से थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा और क्या इंक्रीज करेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर्स को थिक बनाएगा फॉलिकल फेज, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो 15 डेज पे हाई हो गया, देन फिर धीरे धीरे अपना क्या हो गया, आके स्लो हो गया है, कम हो गया है। ये हमारा पूरा एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब आपने अभी ये पहले वाला जो हमने पिक्चर शो करी थी, जो जिसमें मैंने अभी आपको 4 फेजेस बताए थे, अगर आपको वो 4 फेजेस अगर समझ में आए हो तो आपको जो एनसीईआरटी वाला अभी जो डायग्राम मैंने बताया उस तरीके से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था वो था हमारा मेनार्क, और इसकी जो एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मेनोपॉज। मैनो मतलब अगेन वही मंथ, और पॉज मतलब उसको स्टॉप कर देना। यानी ये जो यहाँ पे अब जो हम ये भी बोल सकते हैं स्टॉप द ओव्यूलेशन, स्टॉप क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन का स्टॉप हो जाएगा। ओव्यूलेशन होना स्टॉप हो गया, ठीक है। जब ओव्यूलेशन होना स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी जो फीमेल होगी वो एज अ फर्टिलाइजेशन की उसमें प्रोसेस नहीं कर पाएगी, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो ये जो होता है हमारा 45 to 50 ईयर्स में होता है। ये फिर डिपेंड करता है, ये हमारा 45 to 55 तक भी जा सकता है, या ये वही सेम है। जैसे अगर स्टार्टिंग स्टेज हमारी लेट स्टार्ट हुआ है तो हमारा क्या होगा, कंटिन्यू वो आपका 55 तक भी जा सकता है। अब वो ड्यू टू द इन्वायरमेंट कंडीशंस हो सकती है या फिर ड्यू टू द डाइट प्रॉब्लम्स हो सकती है कि किसी की डाइट में डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो मे बी उसकी बॉडी पे वहां पे इफेक्ट करेगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, कि अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन कॉज्ड हो जाता है, लेकिन अब वो कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने एक टर्म यूज किया था यहाँ पे आपको, इम्प्लांटेशन होना। उसमें अब मैं आपको इम्प्लांटेशन बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, उसका क्या वर्क होता है, वो आगे कैसे काम करता है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।